जहां हम पिछले कई महीनों से हमास और इजराइल वॉर में उलझे हुए थे, वही ईस्ट अफ्रीका के इस हिस्से में एक बहुत बड़ी डील की तैयारी चल रही थी। एक ऐसी डील जिसके चलते दुनिया में एक न्यू मुस्लिम कंट्री की एंट्री हो चुकी है। फिर भी हैरत की बात तो यह है कि इस कंट्री से अमेरिका तो नाराज है ही, साथ में OIC यानी कि सारे मुस्लिम देश, इजिप्ट, सऊदी और यहाँ तक कि तुर्की भी इस नए मुस्लिम देश से नाराज है। आखिर क्या है वजह अचानक से इस नए मुस्लिम देश के वजूद में आने की, और दूसरी तरफ क्यों सारी दुनिया उसे कबूल करना नहीं चाहती है? जानने के लिए बने रहे वीडियो के साथ। दोस्तों, सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें यमन के पास अपने मैप को रोकना होगा। ये है यमन और ये है जिबूती। इन दोनों के बीच में है ये स्ट्रेट जिसका नाम है बाब अल मंदेब। स्ट्रेट कहते हैं उस जॉइंट को जो दो बड़े बड़े समंदर को आपस में जोड़ती है, ताकि शिप बड़े रास्ते से घूमकर आने के बजाय स्ट्रेट से शॉर्टकट तरीके से दूसरे समंदर से मिल जाए, जिससे टाइम के साथ फ्यूल की भी अच्छी खासी बचत हो जाती है। वैसे कुछ दिनों से हमास और इजराइल वॉर की वजह से बाब अल मंदेब नामी ये स्ट्रेट काफी चर्चा में थी, क्योंकि यमन में मौजूद ये हौतीस ग्रुप इस स्ट्रेट से हर उस जहाज को रोक रहे थे जो इजराइल को जा रहा होता है, जिससे इजराइल को पिछले कुछ महीनों में अच्छा खासा नुकसान पहुंच चुका है। असल में ये हौतीस ग्रुप पॉलिटिकली मिलिट्री ग्रुप है जो यमन में काफी एक्टिव है। इजराइल हमास वॉर में ये ग्रुप हमास का फुल सपोर्टर है। इसी वजह से ये स्ट्रेट से जाने वाले हर इजरायली जहाज को टारगेट बना रहा है। आते हैं हमारे असल मुद्दे पर। अगर हम बाब अल मंदेब के इस साइड देखेंगे तो हमें कई सारे कंट्रीज दिखेंगे, जैसा कि इजिप्ट, सूडान, इथोपिया, सोमालिया एक्सेट्रा। अब एक बात यहाँ जहन में रखने वाली है, सोमालिया और सोमालीलैंड दोनों अलग अलग है। सोमालिया के पास ही एक इलाका और है जिसे सोमालीलैंड कहा जाता है। वैसे तो अभी ये सोमालीलैंड इंटरनेशनल मैप में शायद शो नहीं हो रहा होगा, क्योंकि इसे अब तक भी ऑफिशियली एक कंट्री डिक्लेयर नहीं किया गया है। सोमालीलैंड लगभग 76 सालों से ब्रिटिश एम्पायर का गुलाम हुआ करता था। 1960 में उसने अपने आप को अंग्रेजों से तो आज़ाद करा लिया, लेकिन अब वो सोमालिया का हिस्सा बन चुका था। वहाँ की आवाम हमेशा से चाहती थी कि सोमालीलैंड उनका अलग देश बन जाए। फाइनली 1991 में सोमालीलैंड के लोगों का सपना पूरा होता है। सोमालिया की हुकूमत गिर जाती है और इसी मौके का फायदा उठाते हुए सोमालीलैंड अपने आप को एक अलग कंट्री डिक्लेयर कर देता है। वैसे तो ये आज तक भी UN द्वारा ऑफिशियली सेपरेट कंट्री तो न बन सका, लेकिन देखा जाए तो ये अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग देश बन चुका है। यहाँ की गवर्नमेंट भी अलग है। अगर आप यहाँ विजिट करना चाहे तो ये अपना एक अलग वीजा जारी करते हैं। यहाँ का पासपोर्ट भी सोमालिया से अलग है। अब सोमालियालैंड के बिल्कुल पीछे देखेंगे तो आपको एक और कंट्री नजर आएंगी, इथोपिया। ये अफ्रीका के सबसे बड़े देशों में से एक देश है। लगभग 12 करोड़ से भी ज्यादा इसकी आबादी है। बुरी बात तो यह है कि ये कंट्री चारों तरफ से लैंडलॉक है। लैंडलॉक उसे कहते हैं जिसका किनारा समुद्र से कहीं भी नहीं मिलता हो। अगर आप इथोपिया का पुराना हिस्ट्री रिकॉर्ड उठाकर देखोगे तो ये हमेशा से लैंडलॉक कंट्री नहीं थी। 24 मई 1993 को इसके साथ भी कुछ उस जैसा होता है जैसे सोमालिया के साथ हुआ था। इथोपिया के भी अपने लोग बगावत कर लेते हैं और उनकी एक अलग कंट्री बना लेते हैं, जिसे एरिटेरिया का नाम दिया जाता है। अब दुख की बात तो यह है कि जिस साइड के लोग बगावत करके अपने आप को अलग कंट्री बनाते हैं, वही साइड इथोपिया को समंदर से जोड़ती थी, और समंदर की एक कंट्री को कितनी जरूरत है इसके बारे में आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं। अब लगभग 30 सालों से इथोपिया समंदर से बिल्कुल अलग था। जिबूती पर पूरी तरह से डिपेंडेंट था। जब वो उसे अलाउ करता तब तक तो काम चल जाता, वरना कई महीनों तक इथोपिया का ट्रांसपोर्टेशन बंद रहता। फिर आया 2024 का, यानी अभी का समय। इथोपिया ने एक डील की सोमालीलैंड के साथ। इथोपिया ने उसे एक कंट्री मानने का वादा किया, उसे फाइनेंशियली मजबूत बनाने का भी वादा किया। ये डील पूरे 50 सालों के लिए की गई। बदले में इथोपिया चाहता है कि सोमालीलैंड में जो शिप पोर्ट है वो पूरी तरह से अपने यानी इथोपिया के कंट्रोल में ले ले, वो जब चाहे उससे ट्रांसपोर्टेशन कर सके। और रही बात सोमालीलैंड की, तो उसे भी पहली बार एक कंट्री मिल गई जो उसे पहली बार एक कंट्री मानने को तैयार है, और उसने भी खुशी खुशी इथोपिया की ये डील कंफर्म कर ली। जैसे ही ये डील कंफर्म हुई, ये दुनिया भर के न्यूज चैनल का हिस्सा बन गई, क्योंकि सोमालीलैंड को पहली बार किसी ने कंट्री के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया था। इस डील के बाद सबसे ज्यादा सोमालिया का गुस्सा देखा गया, क्योंकि जाहिर है इंडिया पाकिस्तान की तरह दोनों के बीच में भी हमेशा से एक कॉन्फ्लिक्ट रहा है। उसके अलावा अमेरिका ने भी इस चीज को लेकर कंडेम किया। इसके अलावा इजिप्ट, सऊदी और दुबई, तुर्की और सारे ही इस्लामिक देशों ने इसकी मजम्मत की, क्योंकि सोमालीलैंड को एक कंट्री के रूप में देखना बिल्कुल इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ वर्जी करने जैसा है। सारे ही मुस्लिम देशों का भी यही रिप्लाई रहा कि सोमालीलैंड आज भी सोमालिया का ही एक हिस्सा है और हम खुले तौर पर इसको लेकर कंडेम करते हैं। और रही बात सपोर्टर की, तो इस डील से वो सभी लोग खुश है जो कोस्ट अफ्रीका के करीब बसे हुए हैं, जिन देशों में पिछले कई सालों से एंटी फ्रांस जैसा माहौल देखा गया है।
वैसे आपकी इस नए देश के बारे में क्या राय है? क्या इसे यूएन की तरफ से ऑफिशियली एक मुस्लिम कंट्री डिक्लेयर कर देना चाहिए या नहीं? कमेंट में ज़रूर बताएं। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।